वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। एक बात बताइए मुझे पहले, अगर आप रोजमर्रा की लाइफ और उसके कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से एकदम थक चुके हैं और कुछ ऐसा देखना और सुनना चाहते हैं जो आपको भाग दौड़ से दूर एक शांत दुनिया में लेके चले, तो आज की मूवी खास आपके लिए है, मतलब हम सभी के लिए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं 2003 में रिलीज हुई एक बहुत ही सिंपल लेकिन दिल को छू लेने वाली मूवी दोस्तों, जिसमें ना तो कोई बड़ा स्टार कास्ट है, ना धमाकेदार सीन्स हैं और ना ही हमारे मुंह पे तमाचे की तरह पड़ने वाले कोई पंच डायलॉग्स। ये कहानी तीन अलग अलग तरह के इंसानों की है जो अपने अपने तरीके से अकेलेपन में जी रहे हैं और शायद उसी में सुकून पाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन वक्त जब इन तीनों को आपस में मिला देता है तो उनकी लाइफ में क्या बदलाव आता है, क्या उनके बीच मतलब जो भी कैसा होता है, ये सब कुछ हम बहुत ही प्यार से देखने वाले हैं इस मूवी में, जिसका नाम ये रहा आपके सामने, द स्टेशन एजेंट। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार। तो कहानी की शुरुआत में कहानी के हीरो फिन को दिखाते हैं, जिसकी हाइट दोस्तों एवरेज इंसान की हाइट से कुछ ज्यादा ही कम है और लोगों को तो आप जानते ही हैं, कोई अपने से जरा सा अलग दिख जाए तो बस उसको बड़ी अजीब तरीके से देखते हैं और पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे अपने से कम समझते हैं वगैरह वगैरह ना। फिन के साथ भी वही होता है एक्चुअली। बच्चे तक उसको देखकर मजाक उड़ाते हैं कि इस देखो बौने को, पर फिन को इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता, उसे आदत पड़ चुकी है दोस्तों, इसीलिए वो उनकी बातों को जरा भी भाव नहीं देता और सुपरमार्केट जाता है। लेकिन यार वहाँ उसकी हाइट की वजह से कैशियर उसको देख नहीं पाती और अगले कस्टमर को बुलाती है कि आइए आप आइए। तो बाद में पता चलता है कि फिन वहाँ खड़ा हुआ है और वो फिन का बिलिंग करती है। फिर ये छोटी छोटी बातें भी फिन को थोड़ा हर्ट कर जाती हैं कि यार मेरी तो जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है दुनिया में। लेकिन वो किसी से एक भी कड़वा शब्द नहीं कहता और शांत रहता है। वैसे फिन एक मॉडल ट्रेन हॉबी शॉप में काम करता है, जहाँ का ओनर खुद भी फिन की तरह रिजर्व टाइप का आदमी है, किसी से घुलना मिलना उतना पसंद नहीं होता उसको। और दोस्तों फिन की बात करूं तो उसको ट्रेन्स में बड़ी दिलचस्पी है, इसीलिए वो यहाँ पे काम कर रहा है और इस दुनिया में फिन का कोई नहीं है सिवाय इस दुकानदार के ओनर के, जो फिन की बहुत ही केयर करता है। दोनों सुबह जल्दी दुकान के लिए निकल जाते हैं और बच्चों को ट्रेन मॉडल्स वगैरह बेचने के बाद एक बार में जाकर मस्त अपना ड्रिंक करते हैं, फिर अपना घर आकर खाना खाया और सो गए। बस यही इनकी रोज की रूटीन और सिंपल लाइफ है, बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। कई सालों से इनकी लाइफ इसी तरह चल रही है। ऐसे में यार एक दिन क्या होता है ना, अचानक दुकान के ओनर की मौत हो जाती है। बहुत बुरा होता है। फिन को तो इतना बड़ा झटका लगता है कि क्या बोले, क्योंकि फिन का इकलौता साथी था वो। और फिर दुकान बंद कर दी जाती है। लेकिन ओनर ने इस शहर से दूर दोस्तों एक गांव में छोटी सी जमीन खरीद के रखी हुई थी, जो कि उसने फिन के नाम लिखी हुई थी। लॉयर बताता है कि ये जमीन जिस जगह पे है वहाँ शायद ही कोई लोग रहता होगा, और तो और उस जमीन पर एक ट्रेन डिपो है जो फिलहाल इस्तेमाल नहीं होता। वैसे भी वहाँ जाकर आप करेंगे क्या, नहीं रह पाएंगे आप वहाँ पे, इसलिए मेरी मानिए उस जमीन को बेच दीजिए। लेकिन दोस्तों ऐसा कैसे करेगा फिन, ओनर की यादगार के तौर पर उसको वो जमीन मिली है, उसे फिन भला कैसे बेचता। ऊपर से फिन को उस जगह के बारे में एक बात बहुत भा जाती है कि वो गांव शहर से बहुत ही दूर है और वहाँ शायद ही कोई लोग रहते होंगे, ऐसा कहा था ना लॉयर ने। और सच बताऊं तो फिन को यही पसंद है, आराम से शांत से जीवन बिताना। उसे ये भीड़ भाड़ में रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ लोग उसको बड़ी अजीब नजरों से देखते हैं। उसकी हाइट को देखकर हमेशा उसको जज करते रहते हैं और फिर फिन को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती। इसीलिए वो इस भीड़ भाड़ से दूर उस गाँव में जाकर शांति से रहने का फैसला कर लेता है और निकल पड़ता है दोस्तों अपने सफर पर। लेकिन वो बस में नहीं जाता, क्योंकि बस में भीड़ है और लोग उसको जज करेंगे, अबे बौना आ गया बौना आ गया। इसीलिए वो अपनी सारी चीजें लेकर पैदल ही निकल पड़ता है और आखिरकार उस जगह पहुंच जाता है दोस्तों, जहाँ पे एक पुराना ट्रेन डिपो है। उसके अंदर रहने की काफी सुविधाएं होती है। अब उस रात को फिन बाहर बैठकर आराम से स्मोक कर रहा होता है। पास ही में रेलवे ट्रैक है दोस्तों और कुछ ही दूरी पर हाईवे। और जैसा फिन ने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ नाम के लिए कोई भी इंसान नजर नहीं आता और कुछ घर नजर आते हैं, लेकिन काफी दूर दूर होते हैं। और खासकर यहाँ पे है शांति, जो कि सबसे स्पेशल है, फिन को बहुत ही पसंद है। तो फिन को उस रात अच्छी नींद आती, क्योंकि वो इस माहौल में पहली बार मतलब बहुत टाइम के बाद सो रहा था। अब अगली सुबह फिन को हाईवे पे जाती गाड़ियों की आवाज आती है। उसके पास एक चेन वॉच है जिसमें टाइम देखकर वो उठकर बाहर आ जाता है। तो वहाँ पे एक छोटा सा फूड ट्रक होता है। लगता है हाईवे पर आते जाते लोग यहाँ रुककर कॉफी स्नैक्स वगैरह खरीदते हैं। तो फिन कॉफी लेने के लिए जाता है और तब उस ट्रक के ओनर जोई को दिखाते हैं, जो कि मस्त जॉली टाइप का आदमी है दोस्तों, अजनबियों से भी काफी अच्छी तरीके से घुल मिल जाता है। तो फिन को देखकर पूछता है, हाँ जी भाई साहब, आपका नाम क्या है, क्या आप इस एरिया में नए हो, पहले तो यहाँ आपको कभी नहीं देखा। लेकिन फिन तो अपनी धुन में जीता है दोस्तों, किसी से बात करना नहीं चाहता। तो कहता है, क्या मुझे कॉफी मिलेगी बस। तो जोई कहता है कि मिल तो जाएगी, लेकिन सॉरी मैं कुछ ज्यादा पूछ गया आपसे, बैठ जाइए आप, कहकर वो फिन को कॉफी बना कर देता है दोस्तों। फिन कॉफी लेकर बिना कुछ कहे चला जाता है वहाँ से। जोई पूछता है, सर आप अपना नाम तो बता ही सकते हैं। मेरा नाम फिन है। अच्छा ठीक है, मेरा नाम जोई है और मेरी ये दुकान यहीं पे रहेगी, आप जब भी जाएं यहाँ पे आ सकते हैं खाने के लिए। तो इस तरह दोस्तों पहली मुलाकात में जोई की बातों में एक अपनापन सा होता है। फिन बस सर हिलाकर चला जाता है कि ठीक है देखूंगा। और यहाँ से कुछ दूर पर एक ग्रोसरी शॉप है और फिन वहाँ पे कुछ आइटम्स खरीदने के लिए पैदल जा रहा होता है। तो तभी दोस्तों एक कार बड़ी जिगजैग चली आती है और लगभग फिन को ठोक देती है, पर बेचारा बाल बाल बचकर एक और कूद जाता है। तब एक औरत आती कार से बाहर और फिन से माफी मांगती है कि सॉरी मैंने अपना चश्मा ढूंढते ढूंढते स्टीयरिंग घुमा दिया, माफ कर दीजिए। इस औरत का नाम है दोस्तों ओलिविया, जिसका घर वैसे इसी गांव में है। उसे अब बहुत गिल्ट होता है कि मेरी वजह से फिन बेचारा मरने वाला था, पर फिन एकदम शांत होकर कहता है, ठीक
ठीक है कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, आगे से ध्यान दीजिएगा गाड़ी चलाते वक्त, कहकर वो चली जाती है। ओलिविया भी अपनी कार लेकर सीधे पहुंच जाती है जोई के फूड ट्रक के पास और कॉफी मांगती है उससे। लगता है दोस्तों वो रोज यहाँ पे आती है। तो जोई उसे बताता है कि अपने गांव में ना एक नया आदमी आया है, उसका नाम फिन है, अकेला रहता है बेचारा, काफी उसका कद छोटा है। तो ओलिविया तुरंत समझ जाती है कि पक्का जिस आदमी को मैंने गाड़ी से ठोकने वाली थी वही फिन होगा। वैसे आपको बताऊं तो ये छोटा सा गाँव है और यहाँ पे कुल मिलाकर 4-5 ही घर है शायद, इसीलिए कोई नया आता है ना गाँव में तो पता चल जाता है सभी को। अब फिन को दिखाते हैं तो वो सुपरमार्केट जाता है, तो वहाँ का मैनेजर फिन की फोटो क्लिक कर लेता है जैसे कि वो कोई अजीब प्राणी हो। फिन को बुरा तो लगता है लेकिन वो शहर में ये सब काफी फेस कर चुका था तो आदत हो चुकी थी उसको, इसलिए ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और सामान खरीद कर घर लौट रहा होता है। और अब फिर से ओलिविया कार में आ रही होती है और उसके हाथ में गर्म कॉफी गिर जाता है दोस्तों, तो वो दोबारा से डगमगाकर गाड़ी को फिन पर ठोकने वाली होती है और बेचारा फिन फिर से दूसरी ओर कूद कर बच जाता है। उसकी सारी चीजें जमीन पर बिखर पड़ जाती है। ओलिविया फिर से भागी चली आती कि सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दो, दोबारा से गलती हो गई। इस बार फिन को गुस्सा आता तो है लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके कहता है कि अरे शांति से गाड़ी चलाइए प्लीज, अब आप पहले जाइए उसके बाद ही मैं जाऊंगा यहाँ से। ओलिविया की समझ में नहीं आता कि अब आगे क्या ही कहूँ क्योंकि गलती उसी की थी, इसीलिए वो कहती है ठीक है फ्री टाइम में मिलेंगे, कहकर वो कार लेकर निकल जाती है। फिर चैन की सांस लेकर घर लौट आता है कि चलो अब तो नहीं ठोकेगी कम से कम वो। लेकिन तब जोई पूछता है भाई क्या फ्री हो तुम, चलो थोड़ा बियर हो जाए। फिन कहता है नहीं मुझे बार में जाकर पीने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जोई कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ बियर लेके आ जाता हूँ, दोनों बैठकर मस्त पीएंगे। और फिन कहता है नहीं मेरा मूड नहीं है। वो दरवाजा ही बंद कर देता है दोस्तों। पर बेचारा जोई तो बस किसी के साथ मिलकर बैठकर बातें करना चाह रहा था, पहचान बढ़ाना चाह रहा था वो तो इसके साथ। लगता है ये अपना जोई भाई भी अकेला है और इसीलिए एक दोस्त ढूंढ रहा है अपने लिए। वो कहता है कि अगर देखो मूड बदल जाए ना तो मैं यहीं पे हूँ, बता दीजिएगा, मैं तुरंत बियर लेकर हाजिर हो जाऊंगा। अगले दिन फिन रेलवे ट्रैक पर चल रहा होता है। पास ही में एक पुरानी ट्रेन खड़ी होती है जिसे फिन बड़े चाव से जांच कर रहा होता है। तभी उस गाँव की एक छोटी लड़की आती है और फिन के पीछे पीछे चलने लगती है। फिन उसको हेलो कहता है और फ्रेंडली बातें करने की कोशिश करता है, पर पता नहीं क्यों फिन को देखकर वो डर के मारे भाग जाती है। उस रात दोस्तों फिन ट्रेन के बारे में कोई चार्ट देख रहा होता है, तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। दरवाजा खोलता है वो तो ओलिविया खड़ी होती है। वो वाइन लेकर आई थी और कहती है कल की बात के लिए आपसे सॉरी बोलने के लिए आई हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो थोड़ा वाइन हो जाए। फिन उसे अंदर तो ले लेता है दोस्तों और फिर दोनों बहुत देर एकदम चुप रहते हैं। इतने में फोन रिंग करता है। ओलिविया कहती है आपका फोन बज रहा है प्लीज उठाइए, लेकिन फिन कहता है मेरे पास कोई फोन नहीं है। अरे सॉरी ये तो मेरा ही रिंगटोन है, कहकर ओलिविया अपने बैग से फोन निकालती है। अब उसकी हरकतों से साफ पता चल रहा है दोस्तों कि उसके दिमाग में जरूर कोई कंफ्यूजन या फिर स्ट्रेस है जिसकी वजह से वो ऐसा बर्ताव कर रही है या हमेशा डगमगा जाती है कार चलाते वक्त। अब बेचारा फिन तो इंतजार कर रहा था कि ये कब जाएगी यहाँ से, लेकिन वो फिन से कुछ कहता नहीं ना। अब उसको थोड़ी कहेगा डायरेक्टली कि तुम जाओ भाई यहाँ से, लेकिन फिर ओलिविया सोचती है कि चलो बात तो करनी ही है, कुछ ना कुछ पूछ लेती हूँ। तो वो कहती है वो क्या है, तो दोस्तों वो ऊपर रखे हुए बॉक्स को पकड़ कर खींचती है और खुद नीचे गिर जाती है। फिन तो गुस्से में कुछ कहने वाला होता है लेकिन फिर शांत होकर कहता है टेंशन मत लीजिए, आप बस शांति से एक और बैठ जाइए। तब ओलिविया बताती है कि मैं अजीब बिहेव कर रही हूँ है ना, दरअसल वो क्या है ना मैं बहुत ही डिस्टर्ब्ड हूँ। 2 साल पहले मेरे बेटे की मृत्यु हो गई थी, बस उसी का शौक है मुझे हमेशा और मैं उसी के बारे में सोच कर दिमाग खराब हो जाता है मेरा। तो अब उसकी बातें सुनकर फिन उससे रिलेट कर पाता है क्योंकि उसकी और फिन की लगभग एक जैसी लाइफ है। वो ओलिविया का दर्द समझ पाता है दोस्तों। रात गुजरती है और अगले दिन सुबह ओलिविया की आंख खुलती है तो वो एकदम से शॉक कि मैं यहीं सो गई क्या। वो घबराहट के मारे बिना फिन को बताए ही वहाँ से निकल जाती है। दरअसल ओलिविया यहाँ सेफ फील करे इसके लिए फिन बाथरूम में बाथटब में सो गया था। बताओ यार, ओलिविया को ना पाकर वो चैन की सांस लेता है कि चलो मुसीबत गई। वैसे दोस्तों फिन अकेला रहना पसंद करता है और किसी भी तरह के रिलेशनशिप में पड़ना नहीं चाहता क्योंकि जब रिलेशनशिप गहरा होने लगता है तो दिल के टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो किसी के करीब जाना ही नहीं चाहता। खैर इतने में जोई आ जाता है और पूछता है कि मैंने ओलिविया को यहाँ से जाते देखा था, कहीं मुझे बिना बताए तुम दोनों ने दोस्ती तो नहीं कर ली, वो ट्रेन देखने आई थी क्या। तो फिन कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट होते होते रह गया, इसीलिए वो माफी मांगने आई थी, साथ ही में वो वाइन बॉटल लेकर आई थी। अब जोई हंसता है कि वाह मैंने कितनी बार पूछा कि प्लीज यार बियर पीते पर तुम नहीं माने और उसने कहा तो तुम तैयार हो गए, कमाल के बंदे हो यार, बहुत ही पहुंची हुई चीज लग रहे हो तुम। इतने में फोन रिंग करता है। दरअसल ओलिविया अपना फोन भूल कर चली गई थी। अब कहीं फोन लेने के बहाने ओलिविया वापस ना आ जाए, इसीलिए फिन उसका घर ढूंढकर खुद उसको फोन देने के लिए जाता है, लेकिन फोन उसके हाथ में देने के बजाय वो दरवाजे पर रख कर चला जाता है। फिर फिन दोस्तों लाइब्रेरी जाता है और वहाँ की लाइब्रेरियन जिसका नाम एमिली है वो घबरा जाती है क्योंकि उसको लगा लाइब्रेरी में कोई है ही नहीं, लेकिन फिर अचानक से उसने नीचे देखा तो फिन नजर आया, इसलिए वो डर गई दोस्तों। पर फिन बुरा नहीं मानता और कहता है कि मुझे ये बुक चाहिए। एमिली पूछती कि बिना लाइब्रेरी कार्ड के यहाँ बुक नहीं मिलता। इतने में दोस्तों ओलिविया आ जाती है और कहती है इनके पास नहीं है तो क्या हो गया, मेरे कार्ड्स पे इनको बुक दे दो। लेकिन अब फिन मना कर देता है क्योंकि वो किसी भी हाल में किसी का
एहसान नहीं लेना चाहता। वो वहाँ से घर आता है तो वहाँ वो बुक रखी होती है जो फिन दोस्तों लाइब्रेरी से लेना चाह रहा था। तो जोई कहता है कि ओलिविया रख कर चली गई थी। अगले दिन फिन फिर उसी पुरानी ट्रेन की जांच कर रहा होता है तो वहाँ छोटी लड़की आती है दोबारा से और पूछती है कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। और अभी फिन के कद की वजह से उस लड़की ने सोचा कि ये भी छोटा बच्चा है और कोई क्लास में पढ़ रहा होगा। फिन कहता है कि नहीं बेटा, मैंने स्कूल की पढ़ाई खत्म कर ली है। कहती है अच्छा, पर आप इतने छोटे क्यों हो? वो कहता है पता नहीं बेटा। तो लड़की भी कहती ठीक है कोई बात नहीं, वैसे आपका नाम क्या है? फिर फिन अपना पूरा नाम बताता है तो वो कहती है मेरा नाम क्लियो है और मुझे भी आपकी तरह ट्रेन्स बहुत अच्छे लगते हैं। ओके फिन, कल मिलेंगे। ओके कहकर वो अपने घर भाग जाती है। अगले सीन में दोस्तों जोई के फूड ट्रक पर दो आदमी आते हैं। फिन को देखकर पहले तो वो हंसते हैं और जोर जोर से उसको आवाज देते हैं कि बौने बौने कहाँ से आए हो तुम। बेचारा फिन उन्हें इग्नोर करके चला जाता है और जोई इन आदमियों को जानता है लेकिन फिर भी उसे उनका ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता। वो डायरेक्टली कह देता है कि देखो अगर यही सब करना है ना तो कल से यहाँ मत आना। वो हमारी तरह एक इंसान है, शहर से हमारे गांव में रहने के लिए आया हुआ है, उसके साथ ऐसा मत करो। तब जाकर उनके भेजे में अकल आती है दोस्तों और वो पूछते हैं कि क्या वो तुम्हारा फ्रेंड है? जोई कहता है कि हाँ मेरा क्लोज फ्रेंड है और इस पर वो लड़के अपने किए के लिए सॉरी बोलकर चले जाते हैं। दूसरी ओर ओलिविया अपनी कार में आ रही होती है तो पार्क में फिन को देखती है। वो आकर जोई को बताती है कि फिन पार्क में बैठा बुक पढ़ रहा है, अकेला बैठा है। तो जोई कहता है कि जब से आया है तब से ठीक से बात नहीं कर रहा, पता नहीं क्या है, न जाने उसे क्या परेशानी है। तो तुम एक काम करो, मुझे वापस जाते वक्त पार्क में ड्रॉप कर दो। और फिर वो जोई को अपनी कार में पार्क में ड्रॉप कर देती है दोस्तों, जो देखकर फिन बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है कि ये क्यों आ गया मेरी तन्हाई पे पानी फेरने। पर जोई अपनी बातों से बाज नहीं आता। एक और फिन दोस्तों अकेला रहना चाहता है तो दूसरी ओर जोई उसका एकदम अपोजिट मालूम होता है। चुलबुला आदमी है, दोस्त बनाना चाहता है, सबके साथ मस्ती करना चाहता है, इसीलिए वो फिन से लगातार बातें करने की कोशिश में है। पर अपना फिन तो दोस्तों एक एक शब्द बड़ा तोल कर बोलता है, क्योंकि ही नहीं बोलता ही नहीं, बात ही नहीं करता। खैर दोनों टहलने लग जाते हैं। फिर आगे जाता है तो जोई पीछे, फिर ओलिविया आती है और इन दोनों को फूड ट्रक के पास ड्रॉप कर देती है। जोई तो कब से फिन के साथ मिलकर बियर पीना चाह रहा है दोस्तों, उसका वो सपना आज पूरा हो जाता है। फिन, ओलिविया और जोई तीनों मिल बैठकर बियर पीने लग जाते हैं और जोई उनके लिए कोई साइड डिश भी बना कर लाता है। जोई और ओलिविया फिन से कई सारी बातें शेयर करते हैं दोस्तों, लेकिन अपना फिन फिर भी खामोश ही रहता है। पर हाँ दोस्तों, अब इनके साथ बीत रहे पलों को बहुत ही एंजॉय कर रहा है। उसे फील होता है कि ये दोनों उसके दोस्त हैं और वो अपनी लाइफ की बातें फिर शेयर करता है उनसे। जोई के पिता ये फूड ट्रक चलाते थे लेकिन अभी वो बीमार पड़े हुए हैं, इसी वजह से जो ये काम संभाल रहा है। ओलिविया की बात करें तो उसका एक 10 साल का बेटा था जो 2 साल पहले चल बसा। इसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई और उसने पति से तलाक भी ले लिया, लेकिन पति अब भी उसे परेशान करता रहता है दोस्तों, उसके साथ रहने की जिद करता है। पर ओलिविया उसके साथ रहना ही नहीं चाहती और अब यहाँ से दिन गुजरते जाते हैं। फिन और जोई अक्सर टहलते हैं। जोई फिन को इस इलाके के बारे में काफी कुछ बताता भी है और एमिली भी इसी गाँव से है और वो फिन को बताती है कि आपके पास लाइब्रेरी कार्ड नहीं है ना, मैंने खुद आपके नाम से कार्ड अप्लाई किया हुआ है, जल्दी आ जाएगा, फिर आप जब चाहो जो मर्जी किताब चाहो लेकर जा सकते हो। फिन उसे थैंक करता है। दोस्तों फिन और उसके क्लोज फ्रेंड्स के दिन काफी अच्छे गुजर रहे होते हैं। क्लियो भी इनके फ्रेंड्स गैंग में शामिल हो जाती है। अब एक दिन फिन के घर के बाहर एक पार्सल आता है जो कि एक वीडियो कैमरा है। दरअसल फिन ने ओलिविया को बताया था कि उसको चलती ट्रेन का वीडियो शूट करना है, इसीलिए ओलिविया ने उसको ये गिफ्ट किया है। बताओ, फिन बड़ा खुश होता है। सिर्फ फिन की ही नहीं, फिन के यहाँ आने के बाद जोई, ओलिविया और क्लियो की लाइफ में नई जान आ चुकी है दोस्तों। हालांकि फिन उनके साथ ज्यादा बात तो नहीं करता, लेकिन फिर भी वो अपने पर्सनल दुख दर्द भूलकर एक दूसरे से सभी बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत अच्छे साथी बन जाते हैं एक दूसरे के। खुद फिन को लगता था कि कोई उसकी कदर नहीं करता, सब उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे अपने से अलग समझते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आकर उसे पता चला कि सच्चे दोस्त भी हैं दुनिया में। तो एक दिन की बात है, जोई और फिन कार में जाते हुए चलती ट्रेन की वीडियो शूट करते हैं। फिर ओलिविया इन दोनों को अपने घर पे इनवाइट करती है। वहाँ कई सारे पेंटिंग्स बनी होती है। दरअसल ओलिविया एक आर्टिस्ट है दोस्तों। अब जोई फूड पकाने में माहिर है तो वो कुकिंग करने चला जाता है। इसी बीच फिन और ओलिविया पानी के पास बैठे मस्त बातें कर रहे होते हैं और इस पॉइंट पर दोस्तों पहली बार फिन एक रोमांटिक इंसान में तब्दील हो जाता है। वो हंसता है और इससे पहले आपने फिल्म में कभी भी उसे हंसते हुए नहीं देखा होगा। इतने में जोई आकर पूछता है, यार मुझे पकाने के लिए छोड़कर तुम यहाँ मस्ती कर रहे हो हैं? अब या तो मैं वहाँ पे आऊंगा या फिर तुम दोनों आकर कुकिंग में मेरी मदद करो। ये सुनकर उसे और जलाने के लिए फिन और ओलिविया जानबूझकर हंसते हैं। ऐसा लगता है दोस्तों जैसे कई दिनों के बाद फिन जी खोलकर हंस रहा हो। फिर तीनों मस्त अपना बियर पीते हैं और उस ट्रेन की वीडियो देखने में मजे करते हैं। यहाँ नशे के मारे जोई तो सो जाता है। ओलिविया फिन से पूछती है, अब क्या लाइफ में कभी तुम्हें कोई लड़की पसंद आई, किसी से कभी प्यार हुआ? फिन कहता है, हाँ प्यार हुआ तो था बचपन में, लेकिन मेरे जैसे इंसान को कौन लड़की प्यार करेगी। मुझे अपने कद पे बड़ा गुस्सा आने लगा, मैं बहुत रोया भी था कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन फिर मैं क्या करता, जैसे तैसे मैंने अपने आप को समझाया और बाकी की जिंदगी गुजार रहा हूँ। इसी वजह से मैं किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करता। ओलिविया दोस्तों उसका दर्द समझ जाती है। वो फिन को वैसे भी और दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए कहती है तुम सो जाओ, कल सुबह मिलेंगे। फिर वो फिन को अपने बेटे का कमरा देती है और अपने स्वर्गवासी बेटे की फोटो भी दिखाती है।
इमोशनल हो जाती बताते बताते। तो फिन कहता है मुझे नींद आ रही है, वो भी जाने लग जाती है, लेकिन फिर रुक जाती है और दोनों किस करते हैं दोस्तों। शायद ओलिविया को फिन पसंद आ चुका है। उसके जाने के बाद फिन को अजीब सी खुशी महसूस होती है। शायद उसकी ये नई लाइफ, फ्रेंड्स, ओलिविया का केयरिंग नेचर, ये सब उसको अच्छे लगने लग गए हैं। लेकिन ये क्या यार, अगली सुबह वहाँ पे ओलिविया का एक्स हस्बैंड आ जाता है और दोनों को देखकर पूछता है कि ये लोग कौन है। ओलिविया फिन और जोई से कहती है आप लोग प्लीज जाइए, मैं बाद में मिलूंगी। फिन और जोई चुपचाप बाहर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें ओलिविया और उसके एक्स की आवाजें साफ आती है। लगता है दोनों के बीच बहस हो रही है। फिर क्लियो आती है दोस्तों और फिन से कहती है कि आप मेरे स्कूल आकर ट्रेन्स के बारे में स्पीच दोगे। पर दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि फिन को भीड़ से कितनी एलर्जी है, मना कर देता है वो। लेकिन क्लियो कहती है कि प्लीज आपको आना पड़ेगा। अब वो फिन के जवाब का इंतजार नहीं करती और अपनी बात बोलकर भाग जाती है। तो जोई पूछता है वो क्या बोल रही थी। फिन कहता है कि यार वो चाहती है कि मैं उसके स्कूल में जाकर स्पीच दूं। तो जोई बहुत ही कैजुअली कहता है इसमें डरने की क्या बात है, आराम से जाओ स्पीच दो। इससे फिन की थोड़ी हिम्मत बढ़ जाती है। दोनों थोड़ी देर बुक पढ़ते हैं और फिर ट्रेन में बैठकर बियर पीने लग जाते हैं। दोनों को ओलिविया की बड़ी फिक्र होती है कि पता नहीं उसका एक्स हस्बैंड क्यों आया है, कहीं वो ओलिविया को परेशान तो नहीं कर रहा। खासकर फिन को तो ओलिविया की बड़ी चिंता होती है। अगले दिन की बात है, फिन लाइब्रेरी जाता है क्योंकि उसका लाइब्रेरी कार्ड आ जाता है। लेकिन एमिली उसको निहारने लगती है और कहती है तुम काफी हैंडसम लगते हो, वैसे तुम्हारे गाल बड़े प्यारे हैं। एक खूबसूरत लड़की उसके लुक्स की तारीफ कर रही है। यही सोचकर फिन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं क्योंकि आज तक किसी ने भी उसके बारे में ऐसा नहीं कहा था। वो जाकर जोई को बताता है तो वो उसका मजाक उड़ाता है कि वाह भाई तुम तो बहुत ही शाने निकले यार, एक तरफ ओलिविया तो दूसरी तरफ एमिली, तुम्हारी तो मौज ही मौज है। फिन को हंसी आ जाती है। तभी वहाँ पे ओलिविया की कार गुजरती है और ये दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि 2 दिन से ओलिविया इनसे मिली नहीं थी। फिर फिन सुपरमार्केट जाता है और तभी सुपरमार्केट में ओलिविया का कॉल आता है। उसने कुछ चीजें घर में डिलीवर करने को कहा होता है। फिन कहता है कि ठीक है मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं खुद ओलिविया के घर डिलीवर कर दूंगा। ये कहकर वो ओलिविया की चीजें लेकर उसके घर जाता है ताकि ओलिविया से थोड़ी बात कर सके। लेकिन वो बहुत ही चिड़चिड़ी होती है, कहती है तुम यहाँ पे क्यों आए, खैर बिल कितना हुआ बताओ। कहकर वो फिन को पैसे देकर वहाँ से दफा करने पे तुली होती है। यहाँ तक कि वो फिन को अंदर भी नहीं बुलाती और दरवाजा बंद कर देती है। फिन को बड़ा दुख पहुंचता है कि ओलिविया ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। फिर वो बार में जाकर थोड़ा ड्रिंक करता है। तब वहाँ पे एमिली आती है दोस्तों। असल में एमिली का एक बॉयफ्रेंड है जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई है। फिन को थोड़ा शॉक लगता है कि एमिली का पहले से बॉयफ्रेंड है क्या। फिर भी दोनों कैजुअली बातें करते हैं और ड्रिंक करके बाहर आ जाते हैं। एमिली तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई होती है लेकिन वो अभी तक आया ही नहीं। बहुत देर के बाद वो आता है और पूछता है कि मुझे क्यों बुलाया तुमने। तो एमिली को गुस्सा आ जाता है और वो जाने की कोशिश करती है कि मुझे बात ही नहीं करनी। और उसका बॉयफ्रेंड काफी रूड है दोस्तों। तो फिन उसे रोकने की कोशिश करता है कि अरे एक प्रेग्नेंट लड़की के साथ ऐसा कौन बिहेव करता है। तो इस पर बॉयफ्रेंड भड़क जाता है कि अबे तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले। कहकर वो फिन को जोर से धक्का देता है दोस्तों। और एमिली अपने बॉयफ्रेंड को रोकने की पूरी कोशिश करती है लेकिन फिन को बहुत बेबसी महसूस होती है कि चाहते हुए भी वो एमिली की मदद नहीं कर पाया। फिर वो घर लौट आता है लेकिन अब उसको खुद पे बड़ा गुस्सा आता है। मतलब जब तक वो अकेला था, किसी से बात नहीं करता था, तब तक बस वो अपने काम से काम रखता था। किसी के साथ उसकी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं थी जिस वजह से दिल के तौर पर हर्ट होने के चांसेस नहीं थे, जिस वजह से उसके हर्ट होने के चांसेस बहुत ही कम थे। लेकिन अब वो जोई, ओलिविया और एमिली के साथ इमोशनली कनेक्ट हो चुका है। इसीलिए जब वो उसको ठुकराते हैं तो उसे बड़ा दर्द होता है यार, और ये चीज उससे बर्दाश्त नहीं होती। और फिर वो इन सारी चीजों का खुद को जिम्मेदार मानता है कि ना मैं किसी के साथ क्लोज होता, ना मुझे ऐसा दुख सहना पड़ता। अब अगले दिन भी उसका गुस्सा उतरा नहीं होता और वो ट्रेन कंपार्टमेंट में कोई काम कर रहा होता है। तो जोई एज यूजुअल उससे बात करने आता है। तो वो जोई के मुंह पे कह देता है कि देख मुझे अकेला रहना पसंद है, प्लीज चले जाओ यहाँ से और मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। जोई भी समझ नहीं पाता दोस्तों कि फिन को अचानक से क्या हो गया है। अब उस रात की बात है तो एमिली फिन के घर पर आती है और अपने बॉयफ्रेंड के लिए उससे माफी मांगती है। फिन कहता है कि मुझे अपनी फिक्र नहीं है, तुम तो सेफ हो ना, उसने तुम्हें तो हर्ट नहीं किया ना। तो वो कहती नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। फिर दोनों खामोश बैठे होते हैं। पर न जाने दोस्तों एमिली को क्या सूझी, वो झट से फिन को किस कर देती है। शायद वो भी फिन को पसंद करने लगी है। पूछती है क्या मैं आज रात यहाँ रह सकती हूँ। अब फिन सोच में पड़ जाता है तो वो कहती है नहीं नहीं मेरा कोई वैसा इरादा नहीं है, मुझे बस ये जगह शांत लगती है तो मैं घर नहीं जाना चाहती, सिर्फ आज रात के लिए मुझे यहाँ पे रुकने की परमिशन दे दो, मैं सुबह चले जाऊंगी। फिन मान जाता है और उसको सोने की जगह देता है। एमिली को एहसास हो जाता है कि फिन कितना डिसेंट इंसान है। अगली सुबह वो चली जाती है। तभी फिन देखता है कि आज बाहर जोई का फूड ट्रक नहीं है। वो परेशान हो जाता है कि यार कहीं जोई मुझसे गुस्सा तो नहीं हो गया, शायद इसीलिए वो आया नहीं आज। और अब फिन अकेला पड़ जाता है और ओलिविया से बात करने उसके घर जाता है। पर वो बहुत ही डिस्टर्ब होती है और टेंशन में न जाने क्या क्या कह देती है कि मेरा हालचाल पूछने वाले तुम होते कौन हो, मेरा बॉयफ्रेंड या मेरे पति बताओ, अरे मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। इस तरह बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है वो। फिन को तो धक्के पे धक्का लगता है। बेचारा बार में जाकर बहुत ही ज्यादा शराब पी लेता है, नशे में बहुत ज्यादा चिल्लाता है। उसके कद की वजह से लोगों ने कितना मजाक उड़ाया उसको कितना हर्ट हुआ, यही सारी चीजें सोचकर वो चिल्लाकर अपनी सारी भड़ास निकालता है। फिर नशे में लड़खड़ाकर वहां से आ जाता है दोस्तों। अब वो रेलवे ट्रैक के बीच में चलने लगता है और एक जगह गिर भी जाता है। ठीक उसी वक्त एक ट्रेन आती है। उसे देखकर फिन पता नहीं क्यों लेकिन स्माइल करता है। शायद उसे लगता है कि ऐसी जिंदगी जीने से तो मौत अच्छी है। और यहाँ पे फ्लैश आउट होता है दोस्तों और अगली सुबह वो ट्रक पर खुद को जिंदा पाता है। दरअसल ये पुराना ट्रक है और यहाँ पे कोई ट्रेन आती जाती नहीं है। फिन ने जो भी देखा था वो उसका इल्यूजन था दोस्तों। पास ही में उसका चेन वॉच
टूटा पड़ा होता है। अब फिन को एहसास होता है कि उसकी जिंदगी का भी कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। यही सोचकर वो फिर से ओलिविया से मिलने जाता है। तो वहाँ पता चलता है कि ओलिविया ने डिप्रेशन के मारे अपनी जान लेने की कोशिश की थी। उसने हद से ज्यादा नींद की गोलियां खा ली थी शायद। तो फिन घबरा जाता है, लेकिन ओलिविया भी फिन से लिपटकर बहुत रोती है कि मेरा बेटा होता तो मुझे ये नौबत नहीं आती। दोस्तों बहुत ही डिप्रेस्ड है बेचारी। फिन उसको फिर एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, जहाँ ओलिविया को काउंसलिंग दी जाती है। इसी बीच फिन ओलिविया के घर की देखरेख भी करती है दोस्तों अच्छे से, और जोई को भी बता देता है कि ओलिविया हॉस्पिटल में है। 2 हफ्तों के बाद फिन और जोई हॉस्पिटल जाते हैं। तब तक ओलिविया की हालत में काफी सुधार आ चुका होता है और अब वो मेंटली काफी रिलैक्स्ड है। बेटे की मौत और पति के टॉर्चर की वजह से बड़े डिप्रेशन में थी बेचारी, लेकिन अब वो ठीक है दोस्तों। वो फिन से माफी मांगती कि मैंने तुम्हें न जाने क्या क्या कह दिया। उसे घर छोड़कर फिन क्लियो के स्कूल जाता है और वहाँ ट्रेन के बारे में स्पीच देता है। शुरू में तो फिन नर्वस था कि जरूर बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे। एक छोटा लड़का उसे छेड़ता भी है, लेकिन टीचर उस बच्चे को बाहर लेकर चली जाती है और फिर फिन हिम्मत जुटाकर बच्चों को ट्रेन के बारे में काफी बातें बताता है और कोई जोक क्रैक करके सभी को हंसा भी देता है। फिन के लिए भी दोस्तों ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था। वो अच्छा फील करता है। और फिर अगले सीन में फिन, ओलिविया और जोई तीनों मिल बैठकर अपना ड्रिंक कर रहे होते हैं। फिन को एमिली से प्यार है और शायद एमिली भी फिन को चाहती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड भी तो है। ऊपर से एमिली प्रेग्नेंट भी है। ऐसे में फिन और एमिली की जोड़ी बनेगी भी या नहीं ये तो पता नहीं, पर ओलिविया और जोई फिन को छेड़ते जरूर हैं कि क्यों बरखुरदार, लगता है आजकल लाइब्रेरी के कुछ ज्यादा ही चक्कर काटे जा रहे हैं। एमिली से कुछ ज्यादा ही मुलाकातें हो रही है। इस पर फिन शर्मा जाता है और इसी कैजुअल मोमेंट के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। अब मैंने आपको पहले कह दिया था कि बहुत ही सिंपल कहानी, लेकिन हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि सिंपल इंसानों की सिंपल सी कहानी आपके दिल को जरूर छू जाएगी। अपनी राय कमेंट्स में दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।